हेलो दोस्तों, आप सभी का सन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। टेंस टॉपिक की दूसरी क्लास में। अगर आपने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है टेंस टॉपिक की, तो आपको सबसे पहले उस क्लास को देखना होगा, क्योंकि ये क्लास जब भी समझ में आएगी जब आप पिछली क्लास को या पहली क्लास को देखेंगे, तब आपकी ये क्लास अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो सबसे पहले अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो उस क्लास को जाकर लें, जब इस क्लास को लें, ताकि आपके अच्छे से समझ में आए। तो हम चल रहे थे बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। पहला टेंस लिया था हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने पिछली क्लास में बेटा बताया था, मैंने पिछली क्लास में टेंस की परिभाषा वगैरह बताई, टेंस के टाइप्स बताए, और टाइप्स के भी 4 प्रकार होते हैं। सभी टाइप्सों के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। 4 होते हैं प्रत्येक टेंस के, जैसे प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। हम बात कर रहे थे प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस में भी हमने प्रेजेंट टेंस की पहचान पढ़ ली। पहचान मतलब कि प्रेजेंट टेंस कौन सा होता है, उसकी पहचान मैंने आपको बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द मिलते हैं, वो कौन से टेंस होंगे, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे। और मैंने आपको बताया था बेटा कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट या फॉर्म का प्रयोग होता है और हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। ये भी हमने देख लिया वहां पिछली क्लास में। और मैंने ये भी बताया था कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाते हैं। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म को फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाते हैं, मैंने 4 नेम बताए। वो मुख्य नेम में 4 नेम बताए। सामान्यतः या अधिकांशतः हमें ऐसे लगाकर क्या करते हैं, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म को फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं। और दूसरा नेम बताया था कि अगर किसी मेन वर्ब के अंत में ओ, एक्स, सी एच, जेड, एस एच मिल जाती है, तो ई एस लगाकर क्या बनाते हैं, उसे मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं। ये भी नेम बताया था। और नेम बताए थे मैंने कि अगर किसी मेन वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले वॉवेल हो, तो केवल एस लगाकर मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं। और किसी मेन वर्ब के अंत में क्या हो, वाई हो, और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर आई एस जोड़ देने से मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। यहाँ तक बेटा हमने पिछली वाली क्लास में, पहली टेंस टॉपिक की क्लास में बात कर ली थी। किसी कारणवश मैंने सेव नहीं कर पाई है वो पीडीएफ, लेकिन आगे से आपको पीडीएफ भी सेव मिलेगी। ठीक है, अब चलते हैं। अब मैंने कल आपको बताया था कि हम बात करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट पर। किस पर बात करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट पर। सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जिसका नियत बेटा एक वचन करता है। इसका नियत क्या है, एक वचन करता। वह करता जो केवल एक का वर्ग कराता है उसे एक वचन करता कहते हैं। जैसे कि देखो, मैंने बेटा ही शब्द ले लिया। क्या ले लिया, ही का नियत है वह है। क्या है वह, ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। दूसरा ले लिया मैंने बेटा सी। क्या ले दिया, सी। सी का नियत क्या है, वह है। ये भी कैसा है, सिंगुलर है। अब बच्चों के मन में डाउट आ गया, सर ही माने भी हुआ है और सी माने भी हुआ है। नो टेंशन रहिए बेटा, ही आ जाए, सॉरी वह आ रहा है दोनों। जैसे कि मैंने कहा वह पढ़ता है, तो इस जगह हम लड़के की बात कर रहे हैं, तो क्या लगाएंगे, ही। वह पढ़ती है, तो लड़की के लिए लिख देता हूं मैं यहाँ। इसका प्रयोग बेटा बॉय के लिए होता है। किसके लिए, बॉय। और इसका गर्ल के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि वह रोता है, तो लड़की की बात कर रहे हैं, तो क्या लगाएंगे हम, ही। वह रोती है, तो क्या लगाएंगे, सी। ठीक है सर, समझ में आ गया। चलो आगे। ये कैसे है, सिंगुलर सब्जेक्ट। इट। इट मानी है, ये कैसा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट।
अगर किसी का एक नाम आ जाए, क्या आ जाए, एक नाम, क्या आ जाए, एक नेम, सॉरी बच्चों, एक नेम, वन, अ नेम, अ नेम, किसी का एक नाम आ जाए तो वही कैसा होगा, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। जैसे कि सीता खाना खाती है, तो सीता एक नाम है, और नाम कैसा सब्जेक्ट होगा, आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। जैसे कि अंकित सर पढ़ाते हैं, तो अंकित सर पढ़ा रहे हैं, नाम है, तो कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है सर, आगे देखिए, आगे आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन बेटा वो सभी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। जैसे ट्रिक के माध्यम से देख लो, सैन प्लस बड़ी सैन प्लस बड़ी थिंग, देखो यहाँ सम का मतलब बेटा आपका, सॉरी एस का मतलब सम, क्या है, सम, ए का मतलब एनी, एन का मतलब नो, ए का मतलब एवरी। सम का मतलब, सॉरी एस का मतलब सम, ए का मतलब एनी, एन का मतलब नो, और ई का मतलब एवरी। सेन प्लस बड़ी थिंग, तो इनको हम ऐड करते हैं, एक और रह गया, मैं अभी लिखता हूँ उसे। देखो पहले सम को हम बड़ी से जोड़ेंगे, सम को बड़ी से जोड़ा तो सम बड़ी, सम को थिंग से जोड़ा तो सम थिंग, यहाँ एक और था, वो था वन, क्या है, वन। सम को मैं वन से जोड़ूंगा बेटा तो सम वन, समझे समझे रुके। देखो सम को बेटा मैंने पहले किससे जोड़ दिया, बड़ी से, फिर सम को या इसको किससे जोड़ दिया, थिंग से, फिर मैंने सम को किससे जोड़ दिया, वन से, क्या हुआ, सम वन। अब ऐसे ही एनी को जोड़ेंगे बेटा, एनीबॉडी, एनीथिंग, और एनीवन, जोड़ के तीनों से, एनी को एनीबॉडी, एनीथिंग और एनीवन। ठीक है सर। ऐसे नो को नोबॉडी, नथिंग, नो वन, नो वन। ऐसे एवरी को जोड़ेंगे, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीवन। अब इनके हिंदी अर्थ देखते हैं, क्या देखते हैं अब इनके, हम हिंदी अर्थ देख लेते हैं। देखो समबड़ी, कोई, समथिंग, कुछ, समवन, कोई या कोई भी। जैसे एनीबॉडी, कोई, एनीथिंग, कुछ,
एनीवन कोई या कोई भी नोबडी कोई नहीं नथिंग कुछ नहीं नो वन कोई नहीं या कोई भी नहीं। ऐसे ही एवरीबॉडी का थोड़ा इसे उधर कर लेते हैं। एवरीबॉडी का कोई या कोई भी एवरीथिंग का कुछ या कुछ भी एवरीवन का प्रत्येक या हर कोई तो बेटा ये भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। जैसे आपके सामने समबडी, समथिंग, समवन, एनीथिंग, एनीवन, एनीथिंग, नोबडी, नथिंग, नो वन और एवरीवन, एवरीथिंग और एवरीवन आ जाता है। तो बेटा ये सभी आपके कैसे होंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे। ठीक, दोबारा से देख लो। हमने बात की सिंगुलर सब्जेक्ट पर, किस पर बात की? सिंगुलर सब्जेक्ट पर बातचीत की। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं या किसे कहते हैं? वे करता है या वे सब्जेक्ट जो हमें केवल एक का उत्तर आते हैं वो कैसे होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। ही, सी, किसी, इट और किसी का एक नाम हो कैसा होगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। अ नेम मतलब जैसे ही किसी का यहाँ नाम आ जाए बेटा, क्या जाए? नाम। जैसे मैं नाम ले लूं मोहन, अंकित, ये कैसे सब्जेक्ट में बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ हमने देखा कि सर ने एक ट्रिक लिखाई है। क्या लिखा बेटा? एक ट्रिक इंपोर्टेंट है कि सेन प्लस बड़ी थिंग और वन। स का मतलब सम, सॉरी एस का मतलब सम, ए का मतलब एनी, एन का मतलब नो और ई का मतलब एपी। ठीक है, अब सम को बड़ी से जोड़ा समबड़ी, सम को थिंग से जोड़ा समथिंग, सम को वन से जोड़ा सम। ठीक है, एनी को बड़ी से जोड़ा एनी बड़ी, एनी को थिंग से जोड़ा एनीथिंग, एनी को वन से जोड़ा एनीवन। इसी तरीके से नो को भी जोड़ा और एवरी को जोड़ा। इनके हिंदी अर्थ भी देखे, समबड़ी, समथिंग, समवन, सभी के हिंदी अर्थ देखे। ये भी आपके क्या है बेटा? सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो ये क्या थे आपके सिंगुलर सब्जेक्ट। अब आगे बात करेंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट पर। किस पर बात करेंगे? प्लूरल सब्जेक्ट पर बात करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट वे करता जो हमें एक से अधिक का उत्तर आते हैं उसे क्या कहते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देखो बेटा यू बेटा आपका सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ये बात में हमें पता चलता है बेटा यहाँ सिंगुलर का काम कर रहा है या प्लूरल का। वैसे यहाँ हम इसे किस में लेंगे? प्लूरल में। किस में लेंगे? प्लूरल में। दे माने क्या होता है बेटा? वे। ये भी कैसा है? प्लूरल। वी, हम, ये भी कैसा आपका? प्लूरल। अगर दो नाम एक साथ आ जाते हैं तो वो भी आपके कैसे होंगे? प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। जैसे कि सीता और गीता पढ़ती हैं, कि सर इसमें तो दोनों आ रही हैं, सीता आ रही है और गीता आ रही है। तो बेटा ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा। कैसा सब्जेक्ट होगा? प्लूरल सब्जेक्ट होगा। जैसे टू नेम एक साथ में आ जाते हैं बेटा, तो कौन सा सब्जेक्ट होगा? वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ राम एंड रामा, दो नाम एक साथ आ जाते हैं
तो कैसा सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब देखो आगे, जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स, जिसका अर्थ है अनेक छात्र, अनेक छात्र, अनेक छात्र, जिसका अर्थ क्या है, अनेक छात्र। अब मैनी लग गया, मैनी का अर्थ अनेक, स्टूडेंट मतलब ही छात्र, अनेक छात्र। एक से अधिक के बारे में बातचीत कर रहे हैं तो बेटा वो कौन सा सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। अब मैं कह दूं मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी टीचर्स, मैनी विलेज, मैनी डिस्ट्रिक्ट्स, मैनी बोर्ड्स, मैनी क्लास, ये कैसे सब्जेक्ट होंगे आपके, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। ठीक है सर। अब बेटा कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो अपने आप में प्लूरल भी हैं, जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पीपल, क्या लिख दूं, पीपल, पीपल माने बेटा होता है क्या, लोग, क्या होता है, लोग। ठीक है सर। और एक शब्द और है चिल्ड्रन, क्या है, चिल्ड्रन। जैसे कि मैं यहाँ बता दूं आपको, मैंने लिखा है चाइल्ड, क्या लिखा, चाइल्ड, चाइल्ड माने यहाँ बेटा क्या है, बच्चा, क्या है, बच्चा। अब इसका प्लूरल बनाते हैं तो चिल्ड्रन बनता है, क्या बनता है, चिल्ड्रन, क्या बनता है, चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन माने होते हैं बच्चे, क्या होता है, बच्चे। तो बेटा ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसे लिख लेते हैं आप, चिल्ड्रन, क्या है, बच्चे, चिल्ड्रन माने बच्चे। चिल्ड्रन माने बच्चे, ये भी क्या प्लूरल सब्जेक्ट आपका है। ठीक, दोबारा से देख लेते हैं कि यू सिंगुलर सब्जेक्ट भी और प्लूरल सब्जेक्ट भी है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा सर कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे मैंने कहा आप अच्छे हो, तो यू आर गुड, यहाँ बेटा आप, यू वर्ड, यू शब्द, यू सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मैं कहूँ यू आर गोइंग टू जयपुर, तो यहाँ बेटा ये यू वर्ड है, प्लूरल सब्जेक्ट का काम कर रहा है। दे, वी, अगर दो नाम आ जाते हैं तो कैसा सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। मैनी स्टूडेंट्स, अनेक छात्र, अनेक छात्र, पीपल, लोग, प्लूरल है, चिल्ड्रन प्लूरल है। अब अगर सम लिखी आ जाए किसी के सामने, जैसे कि मैंने कहा सम बॉयज, सम बॉयज, जिसका अर्थ है कुछ छात्र, कुछ छात्र, कुछ छात्र। अब देखो कुछ छात्र मैंने कहा कि कुछ छात्र पढ़ते हैं। अब सर कुछ छात्र में एक लड़का तो आएगा नहीं या एक स्टूडेंट तो आएगा नहीं, कुछ में आएंगे, एक से अधिक आएंगे, तो बेटा वो कौन सा सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। जैसे मैं सम बॉयज कह दूं, सम गर्ल्स कह दूं, सम टीचर्स कह दूं, सम क्लासेस कह दूं, सम रूम्स कह दूं, तो बेटा ये कैसे सब्जेक्ट होंगे आपके, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे। ठीक है, तो ये क्या है आपके प्लूरल सब्जेक्ट। तो हमने देख लिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, आराम से समझ गए होंगे। ठीक है सर। अब देखो आगे बेटा, अब आगे हम चलते हैं स्ट्रक्चर की ओर, किसकी ओर, स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का अर्थ होता है सूत्र या संरचना। ठीक, स्ट्रक्चर की ओर चलते हैं। देखो मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बता दिया कि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो बेटा वाक्य में पहले क्या आएगा आपका, सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट, क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस। अब मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में
हम किसका प्रयोग करते हैं बेटा, मेन और की फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका, मेन और की फर्स्ट या मेन और की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। प्लस बेटा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, प्लस अदर वर्ड्स, प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है सर। अब यहाँ देख लेते हैं कि सब्जेक्ट का अर्थ क्या है, कर्ता, क्या है, कर्ता। मेन और का अर्थ बेटा मुख्य क्रिया, क्या है, मुख्य क्रिया। ऑब्जेक्ट का अर्थ है कर्म, क्या है, कर्म। और अदर वर्ड का अर्थ है अन्य शब्द, अन्य शब्द, अन्य शब्द। ठीक है। सब्जेक्ट जानती हैं आप, मेन और की फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म जानते ही हैं। और ऑब्जेक्ट कर्म, वाक्य में जिसके ऊपर क्रिया की जाती है उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। अदर वर्ड अन्य वर्ड आएंगे, जैसे मैनर है, प्लेस है, टाइम है, ये सारी चीज आने वाली हैं। अब देखते हैं बेटा, हम चलते हैं वो एग्जाम्पल की ओर। किसकी ओर, एग्जाम्पल की ओर। कि सर हमें अभी समझ में नहीं आया है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाइए सर। बेटा नो टेंशन, अब आने वाले हैं, बस समझने वाले हैं, टेंस की समस्या सॉल्व होने वाली है, बस आप बने रहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि मैंने बात लगाया यहाँ बेटा, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। ठीक है। पहले सबसे पहले आपको काम करना क्या है कि पहले तो टेंस पहचानना है। जस्ट आपके सामने क्या आया, वाक्य आपने देखा वह पढ़ता है, सर इसके लास्ट में तो ता है, ती है, ते आ रहा है। बिल्कुल सही बेटा। तो इस वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ता हूं आ रहा है, तो कौन सा हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है सर। फिर आपने देखा बेटा कि सर ये सिंपल है, पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है। कैसा है ये, पॉजिटिव है। बेटा यहाँ लिख लेते हैं हम, ये कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव या एक कैसा है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव कैसा है ये, अफर्मेटिव कैसा है, अफर्मेटिव, जिसका अर्थ है सकारात्मक। कैसा है, सकारात्मक है। तो ये सकारात्मक है। अब इसमें आपको पता बेटा, या तो मेन और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा या मेन और फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग होगा। इससे पहले एक चीज और कर लेते हैं, एग्जांपल से पहले थोड़ा देख लेते हैं, मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए बता देता हूँ कि मेन और की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ लगाएंगे बेटा, किसके साथ में लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वैसे तो मैंने अभी ऊपर बताया था, लेकिन और एक और बार, और मैंने और फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। देखो थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसे। मैंने फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और मैंने फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल का अर्थ होता है बेटा जैसे या उदाहरण। देखो मैंने लिखा वह पढ़ता है। पहले सिंपल वाक्यों से शुरुआत करेंगे, हमें बड़े वाक्य बनाना सीखना ही नहीं है। सिंपल वाक्य से शुरुआत करेंगे, जब तो हम धीरे धीरे बड़े वाक्य बना पाएंगे। जैसे वह पढ़ता है, वह की ही, क्या है, ही। अब एक बच्चा कह रहा है, बोल रहा है कि सर ही मुझे पता है कौन सा सब्जेक्ट है। उसने कहा कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट। मैंने कहा ठीक है बेटा,
तू तो समझ गया बहुत जल्दी। अब पढ़ना क्या है, मेन वर्ब है। अब यहाँ तुमने देख लिया कि मेन वर्ब की, सॉरी, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किसका प्रयोग हुआ, मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग हुआ। और मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म मतलब कि एस या ई एस, एस या ई एस मुख्यतः। जैसे पढ़ने की क्या होती है बेटा, रीड। क्या होती है, रीड। क्या होती है, रीड। रीड होती है। और रीड में क्या लगाते हैं, एस। सामान्य पे क्या लगाते हैं, एस। ही रीड्स। सर समझ गए, बिल्कुल सही आंसर। अब देखो एक और वाक्य, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है। अब बेटा यहाँ देखो, मैं दोनों वाक्यों को ऐसे क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वह पढ़ता है, यहाँ ये क्या है, वह शब्द लड़के के बारे में बातचीत कर रहा है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे, वह पढ़ती है। तो बेटा यहाँ क्या लगाएंगे, सी। क्या लगाएंगे, सी, क्योंकि लड़की है। तो सी रीड्स, सी रीड्स। आगे बिल्कुल समझ, सी रीड्स। ठीक है सर। अब देखो बेटा आगे, और अब देखते हैं। अब वाक्य देखो, हमने लिखा मोहन हंसता है, मोहन हंसता है। तो मोहन की मोहन, बेटा एक नाम आ गया, क्या आ गया, वन नेम आ गया, अ नेम आ गया, एक नाम आ गया। तो उसके साथ में भी हम मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हंसने की बेटा क्या होती है, ला। क्या होती है, ला। मोहन लाफ्स। सीता पढ़ाती है, सीता पढ़ाती है। सीता पढ़ाने की क्या होती है बेटा, टीच। क्या होती है, टीच। सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, पढ़ाने की क्या, टीच है, तो मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे सर, बिल्कुल सही बात है। अब आपने नियम, सेकंड नियम याद कर लिया कि सर अगर वाक्य के अंत में, सॉरी, मेन वर्ब के अंत में सी एच ओ एक्स जेड आ जाती है, तो हम ई एस लगाते हैं मेन वर्ब फिफ्थ बनाने के लिए, फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए। तो बिल्कुल सही है, तो आपने ई एस लगा दी तो सही है। यहाँ क्या लग रही थी बेटा, एस। क्या लग रही थी, एस, लेकिन आपने यहाँ क्या लगाई है, ई एस। क्यों लगाई है, क्योंकि आपको सर नियम याद है कि अगर किसी मेन वर्ब के अंत में ओ एक्स सी एच जेड और एस एच मिल जाता है तो हम क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं। ठीक, एक और वाक्य देख लेते हैं। आप बेचते हैं, आप बेचते हैं, आप बेचते हैं। आपके यू, यू बेटा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बेचने की सेल। क्या हुई, सेल। लो, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किसका प्रयोग हुआ, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और मेन वर्ब मुख्य क्रिया होती है जो अपने आप में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं, उनको तो हम सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ बनाते हैं। तो यू सेल, वे खरीदते हैं, वे खरीदते हैं, वे खरीदते हैं। दे वाई, दे वाई। सिंपल है, दे वाई, वे खरीदते हैं। देखो दोबारा से देखते हैं कि हमने प्लूरल सब्जेक्ट देख लिया, अब हमने स्ट्रक्चर देखा अफर्मेटिव या पॉजिटिव, हमने स्ट्रक्चर देखा। मैंने आपको बताया कि पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। अगर किसी वाक्य को हम लिख रहे हैं अफर्मेटिव में, तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद हम मेन वर्ब फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। अगर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे। हमने वाक्य देखे, वह पढ़ता है, लड़का है, तो क्या लगाएंगे बेटा, ही। क्या लगाएंगे, ही। पढ़ने की रीड, तो रीड्स, वह पढ़ती है, सी रीड्स। मोहन हंसता है, मोहन लाफ्स। सीता पढ़ाती है, सीता टीच। अब इसमें ई एस आ गई, बिल्कुल सर, हमको नियम याद है, नो टेंशन रहिए सर। आप बेचते हैं, यू सेल, वे खरीदते हैं, दे बाई। ठीक है, आगे और वाक्य देखते हैं, अच्छी अच्छी वाक्य देखते हैं। देखो, आप मुझे जानते हैं, आप मुझे जानते हैं,
कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हाँ हाँ बिल्कुल जानते हैं, आपका नाम अंकित सर है, तो बहुत अच्छे, थैंक यू, जानते हैं। तो आपकी बेटा यू, जानने की नो, मुझे की मी। पहले हमने सब्जेक्ट लिया, फिर मेन वर्ब ली, फिर ऑब्जेक्ट लिया। यू प्लूरल सब्जेक्ट है तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यू नो मी। वह प्रशंसा करता है, वह प्रशंसा करता है, वह प्रशंसा करता है। ही वर्ड आप बताएंगे ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही एडमायर्स, प्रशंसा करने की एडमायर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे हम, या तो एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे या आईएस लगाएंगे, तो ही एडमायर्स। ठीक है सर। सीता हटा, अंजलि बोलती है, अंजलि बोलती है, तो अंजलि की अंजलि अंजलि। अब बोलने की बेटा फॉरगेट, क्या हो जाएगी, फॉरगेट। अब अंजलि एक वचन तो क्या लगाएंगे, यस, अंजलि फॉरगेट। ठीक है। पूजा, पूजा करती है, पूजा पूजा करती है। अब देखो यहाँ बेटा ये पूजा तो यहाँ क्या है, सब्जेक्ट का कार्य कर रही है, इसका सब्जेक्ट का पूजा करना बेटा, यहाँ ये मेन वर्ब का कार्य कर रही है, तो बेटा यहाँ तो पूजा की तो पूजा होगी यहाँ, क्योंकि यहाँ ये सब्जेक्ट है। अब पूजा करती है तो पूजा करने की बेटा वर्शिप, क्या है, वर्शिप, वर्शिप। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे हम, एस, पूजा वर्शिप। ठीक है। और वाक्य देखो, अमित, अमित बोलता है, अमित बोलता है। अमित बेटा एक नाम है, तो नाम कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा है, सिंगुलर। अमित बोलता है, अमित की अमित बोलने की बेटा स्पीक, क्या होगी, स्पीक। अब अमित सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में क्या लगाते हैं, मेन वर्ब की फॉर्म लगाते हैं। अब मेन वर्ब की फॉर्म लगाते हैं तो इसके अंत में क्या लगाएंगे, एस, सामान्यतः क्या लगाते हैं, एस। अमित स्पीक्स। राधा बांसुरी, बांसुरी बजाती है, राधा बांसुरी बजाती है, तो राधा की राधा बजाने की रिंग, क्या है, रिंग। राधा सिंगुलर तो बेटा क्या लगा देंगे यहाँ, एस। मैंने और फॉर्म बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बिल्कुल सर, बांसुरी की फ्लूट। राधा रिंग्स फ्लूट। छात्र, छात्र अंग्रेजी पढ़ता है, छात्र अंग्रेजी पढ़ता है। अब देखो यहाँ छात्र अंग्रेजी पढ़ता है, यहाँ छात्र आपको बाकी के माध्यम से पता चल रहा होगा कि हम एक छात्र के बारे में बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि अब देखो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट। अब यहाँ एक के बारे में बात हो रही है तो बेटा नाउन से पहले क्या लगाएंगे, आर्टिकल। अ स्टूडेंट, अ स्टूडेंट्स पढ़ने की बेटा रीड, एक छात्र है
तो मैंने रिपीट फॉर्म लगाएंगे एस अ स्टूडेंट रीड्स, क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश, क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश। ठीक है, और देखते हैं वाक्य। चोर चोरी करते हैं, चोर चोरी करते हैं, चोर चोरी करते हैं, चोर क्या करते हैं, चोरी। अब चोर या बहुत सारी चोरों की बात हो रही है तो बेटा क्या हो जाएगी, थीव्स, थीव्स चोरी करने की होती है बेटा स्टील, क्या हो जाएगी, स्टील। यहाँ चोर शब्द है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो मैंने और फर्स्ट फॉर्म आएगी थीव्स स्टील, क्या होगी, थीव स्टील। ठीक है, और वाक्य देख लेते हैं, थोड़ा ऊपर कर दूं से। मैं नफरत करता हूँ, मैं नफरत करता हूँ, मैं नफरत करता हूँ। बेटा मैंने पहली स्लाइड में बताया नहीं आपको कि आई के साथ में भी मैन और की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आई हेट, आई हेट, नफरत करने की हेट, आई हेट। मैं आपको, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपको पसंद करता हूँ। आई पसंद करने की बेटा लाइक, क्या है, लाइक। आपको भी यू, आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं आपको नफरत करता हूँ, या मैं नफरत करता हूँ, आई हेट। ठीक है, और बात, लोग, लोग गांव में रहते हैं, लोग गांव में रहते हैं। तो बेटा लोग की अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, लोग की पीपल और पीपल वर्ड है वो आपका प्लूरल सब्जेक्ट। रहने की बेटा लिव, लिव कहाँ, गांव में, इन विलेज, इन विलेज, पीपल लिव इन विलेज। और वाक्य देख लेते हैं, बंदर जंगल में कूदते हैं, बंदर जंगल में कूदते हैं। बंदर की बेटा मंकीज कूदने की जंप इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, हाँ जंगल में। पूनम कहानियां, पूनम कहानियां सुनती है, पूनम कहानियां सुनती है। पूनम की बेटा पूनम, पूनम बेटा क्या है, एक नाम है, तो कैसा है आपका सिंगुलर शब्द है। सुनने की बेटा लिसन, क्या है, लिसन। उसके अंत में क्या लगा देंगे, एस, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मैंने फॉर्म आती है, फिर फॉर्म एस या ई एस या आई एस लगाकर लगाते हैं। पूनम लिसन्स कहानियां, स्टोरीज, क्या हो जाएगी, स्टोरीज, पूनम लिसन स्टोरीज। तो इतने सारे वाक्य बेटा मैंने आपको बता दिए कि मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन से करता है साथ में लगाते हैं, और मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, सॉरी मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म किस करता है साथ में लगाते हैं।
जैसे ही आपने यहाँ देखा कि सर ने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाया बेटा, मेन और की फर्स्ट फॉर्म, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में मेन और की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्लास में आपको अच्छी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में समझ में आया होगा। और इस क्लास में मैंने आपको एक प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक स्टेप बता दिया है, जो कौन सा है देख लो, ये जो मैंने आपको आज पढ़ाया है। और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। मैं पर डे इस टॉपिक टेंस टॉपिक के बारे में रोजाना वीडियो बनाऊंगा। इस टॉपिक को हम अच्छे तरीके से क्लियर कर रहे हैं। आप जिस उम्मीद के साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बस आप सपोर्ट कीजिए और एक तरीके से आप हमारे साथ बने रहिए, ताकि आप अपने टॉपिक को क्लियर कर सकें। और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। और आपके मित्रों को भी जरूरत है कि उनको भी टेंस टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो उनसे भी कहिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।